हेलो आप सब, आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ द पोम द ट्रीज। एंड इस पोम में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है कि पेड़ों के बारे में क्या बोला जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, प्रमोशन, सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वील कम इन टू द Q&A पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो एज वी नो सेकेंड लेक्चर्स आर ऑलवेज वेरी सीरियस, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग इनटू द डिस्कशन। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला, ठीक है, क्या बता रहे हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन में? वाई आर द ट्रीज मूविंग आउटसाइड? पेड़ घर के बाहर क्यों निकल रहे हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं? सिंपल सा है कि दे आर मूविंग आउटसाइड बिकॉज दे वांट टू सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द वॉल्स दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव पुट अराउंड देम। दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट एंड दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू गो देयर। ऑब्वियस सी बात है, हमने डिस्कशन के टाइम पे भी पढ़ा था कि पेड़ जो है उनका एक एरिया है, एक प्लेस है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, दैट्स द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। अब उनको वहाँ से उठा के हम घर के अंदर लेके आते हैं, अपने गार्डन्स में लेके आते हैं। दस द ट्रीज नाउ वॉन्ट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम दीज शैकल्स, हमारे बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए वो जा रहे हैं बाहर अपने स्पेस में, वेयर दे बिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? Why are the trees described in the first stanza not useful for birds or insect? कारण यह है कि अगर जंगल में पेड़ ही नहीं है तो वहाँ ना ही बर्ड्स बैठ के शेल्टर ले सकते हैं या अपना घोंसला बना सकते हैं, ना ही वो इंसेक्ट्स अपने आप को छुपा सकते हैं, अपना बरोज बना सकते हैं ना। So they are described in the first stanza as not useful because they are decorative plants. Exactly. जंगल में पेड़ ही नहीं है, रादर अपने बगीचे में, अपने घरों में हम गार्डन्स एंड ट्रीज लगा रहे हैं, तो उनमें कैसे ही बर्ड्स एंड इंसेक्ट सर्वाइव करेंगे, है ना। सच डेकोरेटिव प्लांट्स और ट्रीज आर केप्ट इन द हाउसेज इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, पिक्चर्स, देयरफॉर दे डू नॉट सर्व नेचर। बर्ड्स कैन नॉट सिट इन देयर ब्रांचेज एंड इंसेक्ट्स कैन नॉट हाइड इन देम। अच्छा, ये एक और पर्सपेक्टिव से भी बताया गया है कि हमने मेन पर्सपेक्टिव पढ़ लिया है, एक और जैसे बोलता है ना, लिटरेचर में बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं, एक चीज़ का मल्टीपल मीनिंग बन सकता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू लव। जब मेरे बच्चे, मैं मतलब पहले जहाँ भी पढ़ा चुकी हूँ ना, 101 डिस्कशंस में मेरे बच्चे मुझे आके पूछते थे हर स्टोरी, हर पोइट्री के बारे में, स्पेशली पोइट्री का, कि मैम इस पोम में ये एंगल बन सकता है क्या, ऐसा वे बन सकता है क्या। आई यूज्ड टू फील कि लाइक चलो, मतलब टू वे डिस्कशन होने से ना, इन अ हेल्दी वे पढ़ाई को लेके टू वे डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे पास भी तब इनपुट्स आते हैं। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस। तो खैर, कमिंग बैक, यहाँ एक इनपुट ये भी है कि हम लोग दिखाने के लिए वी पुट अप पिक्चर्स, पेंटिंग्स फॉर सेल। आर्ट एग्जिबिशंस में पेड़ों का है ना कि अरे वी लव नेचर, देखो इसलिए पेड़ का ड्राइंग है। अब वो ड्राइंग है, वहाँ पे भी पेड़ पे पंछी कैसे आगे बैठेगी, ड्राइंग है ना। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ द रूट्स, लीव्स, स्मॉल ट्विग्स एंड बोस to free themselves and break open the artificial barrier created by man। तो घर के अंदर जब थे, हम देख रहे थे कि लॉन्ग ट्विग्स, बोज, वो लोग कांस्टेंट एफर्ट्स कर रहे थे विंडो तोड़ने का, रूट्स काम कर रहे थे अपने आप को वॉल, मतलब अंदर से डीटैंगल करने का, डिसएंगेज करने का। तो ऑल द पार्ट्स ऑफ अ ट्री जो घर के अंदर अब तक बंद थे, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो रात तक घर से निकल जाए। In the poem, trees and its roots, leaves, small twigs, long boughs put in a lot of efforts to break the artificial barriers. Roots of the trees struggle all night to break free from the cracks of the veranda floor. अपने आप को ना डिसएंगेज करके वो अपने रूट्स को बाहर निकाल के, रूट्स को यूज़ करके गुर करके बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे करूँ ना मैं तो वो याद आ रहा है, वेंसडे सीरीज देखे हो? वेंसडे में वो थिंग है ना जिसका हाथ ऐसा रहता है, मुझे थिंग याद आ जाता है इससे। आगे बढ़ते हैं यार, सीरियस होना चाहिए ना L2, मैं क्यों मजाक कर रही हूँ आज। How is the night when the forest departs from the house? What are the changes that the poet expects to take place during the night by the morning? Okay, तो जो रात है, रात अकेली है,
रात यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, ठीक है। क्या है कि द नाइट इज़ वेरी प्लेजेंट, द होल मून शाइन्स, बहुत सुंदर ब्रीजी डे है, ब्रीजी नाइट है, स्टार्स आर शाइनिंग एंड इट्स लाइक दे आर वांटिंग टू वेलकम द ट्रीज कि आओ, कम बैक टू द प्लेस वेयर यू बिलोंग. When the trees depart, night outside is fresh, the sky is clear with the whole moon shining brightly. Poet expects that during the night the trees will move out. So by morning the trees will cover the forests that were treeless. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो. सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज एड्रियन रिच वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम द ट्रीज. इस पोट्री के द्वारा एड्रियन रिच हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है, ये क्वेश्चन है. आंसर देखो, की पॉइंट्स को समझना, ठीक है, की पॉइंट अंडरलाइनिंग होगा यहाँ पे. इन हर पोम द पोएट एड्रियन रिच हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड ट्राइज टू गिव अ मैसेज ऑफ एफॉरेस्टेशन. ये मैंने पहले बताया था. वो दिखाना ये चाह रही है कि पेड़ लगाना, बाहर जंगलों में पेड़ मत काटो, वहाँ ट्रीलेस एरिया मत रखो, मतलब प्लांट मोर ट्रीज, लेट द जंगल्स बी एज इट इज़. जहाँ जिसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ उन्हें थ्राइव करने दिया जाए. तो इन बारे में पूरा एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना, ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस दिखाना. आगे देखते हैं. विदाउट ट्रीज बर्ड्स वुड नॉट हैव प्लेस टू सिट, इंसेक्ट्स विल नॉट हैव प्लेस टू हाइड, सन वुड नॉट बी एबल टू bury its feet in the shadows. When the trees are saplings, we enjoy the beauty of plants as they adorn the surrounding. But slowly the trees grow. It spreads its roots, branches, leaves and seem to yearn to go outside where it can live and grow without any restrictions. The tree then loses all its beauty inside the house which they decorate. The trees serve many purposes when planted in forests. They become a space wherein all natural species of plants, animals, birds, insects, etc. can survive. They are welcomed into nature by strong winds and moon. अब देखो, आप बोलोगे मैम पोम मतलब इस क्वेश्चन का मतलब तो समझ आ गया, आंसर में क्या लिख रहे हैं वो तो समझा दो आसानी से, ताकि समझ आ जाए और हम अपने हिसाब से लिख सकें. आंसर में ये बोल रहे हैं, सबसे पहला मैसेज ये है कि एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, जंगलों में पेड़ पौधे प्रेजेंट होने चाहिए, वहाँ से पेड़ मत काटो, जंगल मत ख़त्म करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड क्रीचर, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द ट्रीज. तो ये एक मेन मैसेज है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए पोम के मल्टीपल रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं कि कैसे sun cannot bury its feet, insects cannot hide, birds cannot rest, ये सारे पॉइंट्स थे. और उसके बाद द फैक्ट दैट अगर ट्रीज़ घर के अंदर है तो वो ऑर्नामेंटल है. ये सारे पॉइंटर्स जो हमने पोम में पूरा समझा है ना, मेन मैसेज देने के बाद उसको छोटे में समराइज करके बताना है, ठीक है. The author hereby emphasizes that trees need to be kept alive but should not be imprisoned inside the house as they look more beautiful outside. ठीक है. अब ऑब्वियस सी बात है, आप जहाँ बिलोंग करते हो, आप अगर वहाँ रहे तो यू थ्राइव, आप बहुत अच्छे से, यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी रेडी टू डू थिंग्स. बट अगर आप जहाँ बिलोंग करते हो वहाँ से उठा के कहीं और लेके जाया जाए, यू विल नॉट बी एबल टू स्टे बाय योर सेल्फ. मतलब आप जो हो आप वैसे नहीं रह पाओगे. धीरे धीरे योर चार्म विल स्टार्ट इरेजिंग ऑफ. मैं अगर ह्यूमन एग्जाम्पल दूँ, सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ में बिलोंग करते हैं, हम मेनली ह्यूमन बींग्स वी थ्राइव ऑन द लैंड, है ना. हम घर में रहते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, लैंड में रहते हैं, तो वी ये. लेकिन आप सोचो ना, आपको एक बोट दे दिया और आपको बोल दिया आपको 100 दिन क्या मतलब 365 डेज आपको वो बोट में, लेक्स में, सीज में, ओशंस में सर्वाइव करना है. हाउ विल यू सर्वाइव? वॉन्ट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू? और 365 डेज़ के बाद जब आप वापस आओगे, डोंट यू थिंक आपका वो ग्लो, आपका वो एनर्जी सब ड्रेन हो चुका होगा? तो ट्रीज़ का ऐसा है, वो तो हम बस 1 साल के लिए बोल रहे हैं. ट्रीज़ का क्या होता है, उन्हें हम जंगलों से काट दे रहे हैं, अपने घर से उनको उजाड़ दे रहे हैं, उन्हें कहीं और लेके आया जा रहे हैं, हम हमारे घर को ब्यूटीफाई करने लेके आ जाते हैं. एंड वी डो नॉट इवन थिंक कि हमारे घर के अंदर is there enough of sunlight, air, water and every other resources, minerals जो उन्हें चाहिए to grow to their fullest potential. हम उस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते, ठीक है. तो वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
In the poem, trees appears to be about trees, environment, deforestation, and afforestation. On a deeper level, we discuss that Adrienne is expressing her concern about women and their emancipation. Elaborate with reference to the poetry. ये जब मैंने बाद में बताया इनर मीनिंग है पोएट्री का, उसके लिए क्वेश्चन है. अगर ये विमेन या फेमिनिज्म ये सारे शब्द आपको पोएट्री में नहीं दिए, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसका रेफरेंस मत लाना. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे मेंशन है या तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इमेंसिपेशन या फेमिनिज्म, ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं, व्हेन यू आर क्लियर कि हाँ औरतों के बारे में, उस टाइम के औरतों के हालत के बारे में बताना है, तब पूरा जो मैंने वुमेन कंडीशन बताया था एक्सप्लेन करना. ठीक है, एक बार रीड भी कर लेते हैं. The Trees is a short symbolic poem focusing on the movement of trees that are initially indoors but seeking to escape to freedom in the forest. The trees represent nature but also the nature of being womanhood in particular. The trees then is an extended metaphor since the trees are indeed people, specifically females who are in need of healing. शब्दों को देखना, ठीक है, शब्दों को देखना. आंसर ना काफ़ी हद तक शब्दों का खेल होता है. तो जैसे कि ये एक 3-4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का. इसका शॉर्टर वर्जन भी बन सकता है, 6 मार्क वर्जन भी बन सकता है. तो आपको समझना कि कौन से वर्ड्स को लेके खेलूँ ताकि मार्क्स अच्छे से मिल जाए. Trees normally make up the forest, but until now, it's been empty for many days and nights. It is symbolic of women being left in the dark for too long, not knowing their true identities and potential, and where they belong. Thus, there is a struggle for this identity, and a new forest is formed. This new forest will take shape very quickly overnight, says the speaker, pointing towards a sort of change in identity, a collective identity for women. ठीक है, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए था ये पोट्री में सिंबॉलिज्म एंड स्टफ. सो या दैट्स इट. स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. टेक केयर. पढ़ाई कर लेना, होमवर्क कर लेना. बीच में, अच्छा मैं आपको दिखाना भूल गई, बीच में देयर इज़ अ रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, उसको होमवर्क की तरह कर लेना. ठीक है, एंड मेक श्योर आप Q&A को रीड अच्छे से कर रहे हो. सो या बाय गाइस, टेक केयर.